अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं आज की क्विक अपडेट की। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी A52 की अनबॉक्सिंग की पिक्चर्स लीक हो चुकी हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो को अपलोड कर चुके हुए हैं। लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। और हमारे जो रूमर्स थे, जो हमारे सोर्सेज थे लीक्स के, वो सारे के सारे सच साबित हो चुके हैं। काफ़ी क्रेजी फ़ोन आने वाला है, आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक साइंटिस्ट था जो कि आईफोन 10 को यूज़ कर रहा था, जिसको आईफोन X कह लो, 10 कह लो, जो मर्जी कह लो। उसकी पॉकेट के अंदर ही वो फट गया, जिसके बाद उसने एप्पल को कांटेक्ट करने की काफ़ी देर से कोशिश जारी रखी, लेकिन एप्पल ने उसको किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब उसने एप्पल के खिलाफ केस कर दिया हुआ है। और अब इस न्यूज़ को मीडिया इसलिए ज़्यादा कवरेज दे रहा है क्योंकि ये वाला जो केस है ये 2019 का है। उसने आईफोन 10 को बाई किए हुए तकरीबन 1 साल ही हुआ था, 1 साल के बाद ही वो ख़राब हो गया। मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं ना कि बैटरी जो काफ़ी पुरानी हो जाती है, गिरने की वजह से उसके अंदर कोई डैमेज आ जाता है, तो इस किस्म का कोई भी सीन नहीं था। उसने पॉकेट के अंदर ही डाला हुआ था, कंसिडरेबली काफ़ी एक नया फ़ोन था। तो देखते हैं कि भाई एप्पल को कोई फ़ाइन पे करना पड़ता है या फिर नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि इस किस्म के जो केसेस हैं, अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं तो एप्पल ने काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी फ़ाइन भी पे किया हुआ है। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई चाइना की मार्केट के अंदर हुआवे की सिचुएशन का ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया हुआ है। जनवरी के अंदर ओप्पो का जो शेयर था मार्केट के अंदर वो सबसे ज़्यादा था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसकी मुझे इतनी खास समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना की मार्केट के अंदर उन लोगों के लिए गूगल की जो एप्लीकेशन है वो इतनी खास मैटर करती नहीं है, वो लोग अपनी एप्लीकेशंस को ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई चाइना के अंदर वो लोग गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करते ही हैं, प्रॉक्सी वगैरह लगाकर यूज़ करते होंगे, इसलिए उन लोगों ने जितना वेट करना था कर लिया होगा। अब वो मुझे लग रहा है कि जो हुआवे को छोड़कर दूसरी ब्रांड्स के ऊपर स्विच हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर वीवो था, ओप्पो का शेयर 21% था और वीवो का 20% है, और जो Xiaomi है वो तीसरे नंबर के ऊपर है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है क्वालकॉम के रिलेटेड। तो भाई हमें पता है कि आजकल हमारे जो वायरलेस एयरफोन्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, उनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनके अंदर एक इशू जो कि लेटेंसी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टाइप का, उसको सोल्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस केस के अंदर जो क्वालकॉम है वो भी जंप इन करने वाला है। अभी वो चिप्स को तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर हमें जो लेटेंसी मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि हमें तकरीबन 89 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि क्लेम की जा रही है। लेकिन जब इन चिप्स को एक्चुअल में यूज़ किया जाएगा किसी भी कंपनी के थ्रू, तो तब हमें पता चलेगा कि हमें जो लेटेंसी के अंदर इंप्रूवमेंट्स मिलती है इस चिप्स के बाद, इन चिप्स के बाद वो कितनी ज़्यादा अच्छी मिलती है, वो कितनी ज़्यादा रिड्यूस होती है। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट अगेन ओप्पो के रिलेटेड ही आ रही है। तो ओप्पो F19 सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रही है। ओप्पो F19 प्रो की जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं वो चलनी शुरू हो गई हैं फेसबुक के ऊपर। तो हम लोग इसके बारे में आज इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, एक दफ़ा इसकी जो प्राइस है वो कन्फर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। वैसे स्पॉन्सर्ड एड से मुझे याद आया कि Realme Nazo 30A भी पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रहा है, उसकी भी जो एड्स है पाकिस्तान के अंदर वो चलनी शुरू हो चुकी हुई हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जब वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, प्राइस वगैरह कन्फर्म हो जाएगी, तभी बात कर लेंगे। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक 15 साल के बच्चे ने एक एप्लीकेशन बनाई थी, मैसेजिंग चैट एप्लीकेशन, जिसका नाम था FF मीटिंग। उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। अब सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले ये लग रहा था कि इस बच्चे ने खुद से उस एप्लीकेशन को बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एप्लीकेशन बेसिकली टेलीग्राम ही थी। उसके ऊपर उसने कोई आप कह लो कि एक स्किन टाइप की इम्प्लीमेंट की हुई थी, मतलब कि उसकी जो API थी, जो उसका कोड वगैरह था वो टेलीग्राम का ही था। तो उसके बाद इसको लेके काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस चल रही हैं, क्योंकि उस बच्चे ने टेलीग्राम की API के अलावा कुछ और थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ किया, और जो वो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने खास सिक्योर नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वाली एप्लीकेशन कहीं पर नज़र आती है तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको ना ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये वाली जो एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट्स की, आपके मोबाइल के सीरियल नंबर की, जो IMEI नंबर उनकी एक्सेस मांग रही होती है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि बच्चे ने बनाई है, चलो उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, मे बी तो आने वाले फ्यूचर के अंदर मे बी वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, जो इनोवेशन है वो डेफिनेटली लेके आएगा। अगली अपडेट आ रही है Huawei P50 के रिलेटेड। तो भाई रूमर्स ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि Huawei P50 सीरीज़ को
17 मार्च को मे बी लॉन्च कर सकता है। वैसे अगर हम लोग देखते हैं ना तो P50 सीरीज़ के रिलेटेड एक, क्योंकि फ्लैगशिप सीरीज़ है, हुआवे की है, लेकिन बैन की वजह से जो मीडिया इसको इतना ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा इसके ऊपर, क्योंकि लोग इसके अंदर अब इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और जो लीक्स आती होती हैं नॉर्मली किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के रिलेटेड उसकी लॉन्च से पहले, वो काफ़ी होती हैं, लेकिन P50 सीरीज़ के रिलेटेड जो लीक्स की तादाद है वो कंसिडरेबली काफ़ी ज़्यादा कम है। बात करें यहाँ पर Xiaomi की, तो भाई Xiaomi अभी Mi 10 सीरीज़ को छोड़ नहीं रहा। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात की थी कि Mi 10s को लॉन्च किया जा रहा है, जिसको कन्फर्म कर दिया गया कि 10 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और उसके अंदर यूज़ किया जाएगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, जो कि 865 का भी एक ओवरक्लॉक वर्जन होगा। अब देखते हैं कि ये कब आता है, वैसे पाकिस्तान के अंदर आता भी है या फिर नहीं आता, और एक दफ़ा ये ग्लोबल लॉन्च हो ले, इसकी जो प्राइस है वो कंफर्म हो जाए, फिर इसके बारे में हम लोग मज़ीद डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो भाई वीवो X60 सीरीज़ को ग्लोबल करने वाला, अभी तक के लिए वीवो X60 सीरीज़ को वीवो ने सिर्फ चाइना की मार्केट तक लिमिटेड रखा हुआ था, लेकिन 22 मार्च को मलेशिया के अंदर कहा जा रहा है कि वीवो X60 और मे बी X60 प्रो, अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि कितने मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लेकिन करवा दिया जाएगा। और जो वीवो X60 होगा इंटरनेशनल, मलेशियन या फिर ग्लोबल वेरिएंट, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं चाइनीज़ वेरिएंट की, तो उसके अंदर वीवो ने एक्सिनोस के 1080 प्रोसेसर को यूज़ किया, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि भाई हमें जो एक्सिनोस के प्रोसेसर्स मिल रहे हैं ना सैमसंग की तरफ से, ज़बरदस्ती हमें वही बर्दाश्त नहीं हो रहे हमसे। उनकी परफॉर्मेंस अभी तक सैमसंग से इम्प्रूव नहीं हो रही एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। तो हमें अभी किसी और ब्रांड से एक्सिनोस के प्रोसेसर्स नहीं चाहिए जब तक सैमसंग अपने फ़ोन के अंदर उनको इनफ कंपेटिटिव नहीं बना लेता। इसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हैं X60 सीरीज़ की, वो सारी की सारी अच्छी हैं। हमें हायर रिफ्रेश रेट मिल रहे हैं, एमोलेड डिस्प्ले मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट की, तो यार पाकिस्तान की मार्केट को लेके अभी तक किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, दूर दूर तक भी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर X60 सीरीज़ आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन मुझे पर्सनली तो वो लगता है कि वीवो को लेके आ जानी चाहिए, क्योंकि जो अपर मिड रेंज या फिर प्रीमियम मिड रेंज का लेवल है ना पाकिस्तान के अंदर, उसको लेके जो अदर कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं, तो वीवो को भी जंप इन कर लेना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme के रिलेटेड, Realme 8 को लेके। तो भाई Redmi Note 10 सीरीज़ की लॉन्च के बाद Realme के कंधों के ऊपर वेरी हाई बोझ पड़ चुका हुआ है अपनी Realme 8 सीरीज़ को लेके, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। और एक्सपेक्टेडली मार्च के मंथ के एंड तक या फिर अगले मंथ के स्टार्ट के ऊपर Realme 8 सीरीज़ को ग्लोबल लॉन्च कर देगा। और उसके रिलेटेड जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज किस्म के आ रहे हैं। रैम के बारे में कहा जा रहा है कि हमें 4 8GB 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, और जो 8 Pro होगा उसके अंदर हमें 6 और 8GB के रैम के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। और Realme 8 के बारे में कहा जा रहा है कि हमें P95 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और जो 8 Pro है उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि 4G प्रोसेसर मिलेगा या फिर 5G प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर ये चीज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी हमें 5G प्रोसेसर मिल जाए, क्योंकि जो Redmi Note 10 सीरीज़ है उसके अंदर में 5G नहीं मिलता। तो मे बी जो Realme वाले हैं वो इस चीज़ को मार्केट करने के लिए कि हमारे पास 5G है, ये ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर ये लगता है कि भाई जिस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत नहीं है वो आप हमें ना ही दो, क्योंकि आपके एक साल के अंदर मल्टीपल फ़ोन आने होते हैं। क्योंकि आपका फ़ोन फ्लैगशिप फ़ोन तो है नहीं जो लोगों ने 3-4 साल यूज़ करना है, तो इसलिए जो चीज़ें मार्केट की डिमांड चल रही हैं वही दी जाएँ। और मुझे पर्सनली तौर पर यह लगता है कि भाई अगर Realme ने मीट ना किया एक्सपेक्टेशंस को, एक स्टैंडर्ड को जो कि Xiaomi ने सेट कर दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग Xiaomi के फ़ोन के अंदर एक कंप्लेंट ये करते थे, हमारा जो कह लो कि एक एक्सक्यूज़ ये होता था कि इसके अंदर में एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा, वो भी अब मिल गया हुआ। तो मुझे लगता नहीं है कि Xiaomi ने कोई प्लेइंग ग्राउंड छोड़ी है किसी और कंपनी के लिए। तो अगर किसी और कंपनी को कम्पीट करना तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड आना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि Realme क्या करता है Realme 8 सीरीज़ को लेके। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है POCO X3 Pro को लेके। तो POCO X3 के बाद POCO X3 Pro का काफ़ी लोगों को वेट है, जिसके बारे में जो न्यूज़ और लीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि बहुत जल्द तकरीबन इस मंथ के एंड के ऊपर या फिर अगले मंथ के स्टार्ट के ऊपर ही, मतलब कि Realme 8 सीरीज़ के अराउंड कहीं पर POCO X3 Pro को, और इसके अलावा जो POCO F3 है, X3 Pro और F3, मतलब के वर्ड्स तो कन्फ्यूज़ काफ़ी हो रहे हैं, इनको लॉन्च किया जा सकता है। और जो POCO X3 Pro उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि अभी तक आया नहीं है, जिसके बारे में ये चीज़ तो हमें पता ही है कि वो 855
का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन होगा, बेसिकली 855 ही होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा पॉलिश और मॉडिफाई कर दिया जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा रिफ्रेश रेट को या फिर एमोलेड के ऊपर किया जाएगा, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर भाई यही लग रहा है कि अगर Xiaomi ने Redmi Note 10 के तीनों वेरिएंट्स के अंदर एमोलेड डिस्प्ले लगा दिया हुआ ना, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑन एलसीडी। तो मुझे लगता है ये है कि एमोलेड के ऊपर ही 120 हर्ट्ज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और प्राइस कितनी होती है ये भी देखनी पड़ेगी। ओवरऑल काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है, कहीं पर बंदा कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगला जो नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन है वो किस रेंज के अंदर आएगा। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हम लोग जो कैलकुलेशंस करके बाहर की मार्केट को आइडियल गा रहे होते हैं ना, वो काफ़ी मुश्किल होती जा रही है चीज़। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।